हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो करते हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962 पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। पुस्तक का नाम सुनिएगा, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। इस पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। दूसरा क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पांजाल के बीच में, ठीक है, मध्य में। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रश्नों को मिलान करना है, ठीक। एक तरफ पत्तन है और दूसरी तरफ राज्य है, तो मिलान करना है कौन सा पत्तन कौन से राज्य में है। सबसे पहले भटकल, ये कर्नाटक में है, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा क्या है एलेप्पी, एलेप्पी कहाँ पर है, केरल में है, तो बी का 1 हो जाएगा। तीसरा क्या है काकीनाडा, काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, तो ये हो जाएगा सी का 4। और क्या है तूतीकोड़ीन, तूतीकोड़ीन है तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तो डी का 2। क्या है 3 1 4 2, तो ये ऑप्शन है सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी मानी जाती है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो काली मिट्टी जो है यह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कही है, रेगुड़ मिट्टी कही है, ठीक। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। तो जो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है वह है राजस्थान, बाकी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात ये सब नर्मदा घाटी का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्वर्ण क्रांति, तो ये फल उत्पादन सही है, ठीक। दूसरा है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है ये मछली से रिलेटेड है, तो ये गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी देख लेते हैं आगे और ऑप्शन दिया हुआ है। तो नीली क्रांति जो है यह मत्स्य से है, फिश से रिलेटेड है, ठीक। और उर्वरक जो दिया हुआ है यह उर्वरक होता है उत्पादन भूरी क्रांति से, क्या चीज़ से, भूरी क्रांति से, ठीक है। तो दूसरा गलत है। उसके बाद पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति अंडा उत्पादन दिया है, नहीं, ये तिलहन से होता है पीली। तो 2 और 3 दोनों गलत है, तो हमको देखना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों में से कोई सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति हो जाएगी फिश से, मछली से रिलेटेड, पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड, उर्वरक उत्पादन का होता है भूरी क्रांति, ठीक। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। कौन कृषि को, भारत में कृषि को कौन प्रभावित करता है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वृष्टि, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां नंबर क्या है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। क्या है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो ये दी थी इमैनुअल कांट ने। कौन है इमैनुअल कांट ने दी थी पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 9वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है। तो जिसका सही मिलान नहीं है उसके बारे में देखते हैं कौन सा। सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है घाना पक्षी विहार, राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में, सही है। उसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कौन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। दुधवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन क्या चीज से संबंधित है, यह आर्द्र भूमि से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है यह है आर्गन, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तुएं किस प्रकार की है। क्या यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं कैसी है। तो ये वस्तुएं है निम्न स्तरीय वस्तु, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है
किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? क्या है? किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो ये निवेश पद्धति जो है वह प्रयोग में नहीं लाई जाती है राष्ट्रीय आय को का निर्धारण के लिए कोई भी देश का। ठीक है, तो ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष की थी? तो 4 वर्ष की अवधि कौन सी पंचवर्षीय योजना की थी? 5वीं की थी। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए जो कूट में सही विकल्प होगा उसको देख करके उत्तर करना है। एक तरफ क्या है, भौत की राशियां दिया हुआ है और दूसरी तरफ मात्रक दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ मिलान करना है। तो सबसे पहले क्या है, त्वरण है। तो त्वरण में क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, त्वरण में हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये 3 नंबर ए का हो जाएगा। दूसरा क्या है, बल, बल का हो जाएगा न्यूटन, तो बी का हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद काड़ी, काड़ी का क्या होता है, जूल होता है, तो 1 हो जाएगा सी का। और आवेग दिया हुआ है तो न्यूटन सेकेंड दिया हुआ है, ये 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देखना है किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो सही ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां नंबर क्या है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है, तो यह जड़त्व के कारण के वजह से होता है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, यह जड़त्व के कारण होता है। अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, मतलब किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो यह होता है 6.67 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला जो है यह है क्वार्ट्ज, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सत्य नहीं है। क्या है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो पहला जो है यही असत्य है, तो उत्तर यही हो जाएगा। बाकी और सब देख लेते हैं क्या है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, ये सही है। अगला देख लेते हैं, इसका मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस ये होता है, ये भी सही है। तो पहला क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 20वां नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो जो एरोसोल का उदाहरण नहीं है वह क्या है, वह है जो जल में तेल होता है, वह एरोसोल का उदाहरण नहीं है। बाकी धुंध, बादल, कोहरा ये सब एरोसोल का उदाहरण है। अगला देख लेते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है, और कूट के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका आविष्कारक दिया हुआ है, इसको देखना है। सबसे पहले दिया हुआ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, आविष्कार किया था जेम्स चैडविक, तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का किया था जे थॉमसन, बी का 1 हो जाएगा। उसका दिया हुआ है प्रोटॉन, प्रोटॉन का कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था, तो सी का 3 हो जाएगा। उसका क्या दिया हुआ है परमाणु नाभिक, तो इसका किया था रदरफोर्ड, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। 4 1 3 2, ये ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है, इस तरह से। ठीक है, अगला 22 नंबर देख लेते हैं क्या है। सोडियम के एक परमाणु में कोण इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो सोडियम के एक परमाणु में कोण इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10, ये सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल या हाइड्रा एसिड का उदाहरण है, तो हाइड्रा अम्ल या हाइड्रा एसिड का उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला देख लेते हैं, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, तो आदर्श गैस नियम कहलाता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। फिर से सुनिए क्या है, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, आदर्श गैस नियम या आइडियल गैस इक्वेशन। अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्या है।
जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है लुई पास्चर को। ए नंबर उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? फिर से देखिए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ए नंबर उत्तर होगा। देख लेते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं क्या है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही है, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है। दूसरा क्या है? यह रंगहीन होता है, बिल्कुल रंगहीन होता है। तीसरा क्या है? इसमें रक्त कणिकाएं होती है, तो इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है कथन। अगला क्या है? इनमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो कथन गलत है यह सी नंबर है। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्या है? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किसी अंग को संक्रमित करता है। क्या? हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो यह यकृत को संक्रमित करता है हेपेटाइटिस बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 29वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ठीक है, कौन मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो यह है प्रमस्तिष्क। बी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक, और सेरेबेलम दिया हुआ है, ये बॉडी के पोस्टर रखने में सही करता है, मतलब हम लोग जो सही से चल पाते हैं तो सेरेबेलम की हेल्प से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां नंबर देख लेते हैं क्या है? ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 ए में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो ली गई है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, उसके बाद लिया गया है मौलिक अधिकार, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ठीक, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32वां नंबर क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख, इसमें दो बार दिया हुआ है न्यायालय का उल्लेख। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 129 में। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो यह किया गया है दूसरा अनुसूची में। ठीक है, जो वेतन भत्ते से रिलेटेड है ये दूसरा अनुसूची है। और सब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है? तीसरा अनुसूची में दिया हुआ है शपथ प्रक्रिया। ठीक है, जो संघ के पदाधिकारी के शपथ होते हैं वो तीसरा में दिया हुआ है। चौथा में दिया हुआ है राज्यसभा के का जो सीट का एलोकेशन होता है वो राज्य के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए जो राज्यसभा के सीट का वो चौथी में बताया गया है। ठीक, और उसके बाद फिर सातवां दिया हुआ है, सातवां में दिया हुआ है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, जिसमें अलग अलग 3 तरह की सूची बताई गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इसके बारे में। तो संघ सूची में कितने टोटल 100 सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची में टोटल कितना 52 है, राज्य सूची में टोटल 61 है। ठीक, तो ये दूसरा दिया गया है पेंशन से रिलेटेड। अगला देख लेते हैं, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान के भाग 17 में किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, भाग 18 जो है यह आपातकाल से रिलेटेड है, और भाग 20 जो है यह संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो राजभाषा भाग 17 में है। अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्या है? संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो जो उल्लेखित नहीं है संविधान की प्रस्तावना में यह है धार्मिक न्याय। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां
शब्द जोड़ा गया, तो सहकारी समितियां शब्द जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 57वां 97th संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976, तो इसके बारे में समाजवाद याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसी में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया 51 क अनुच्छेद में और भाग 4 क में, ठीक। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया हुआ है 1978 में। तो इसमें क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम से। और संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारी समिति है, तो यह 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो किस संतुष्टि पे किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के संतुष्टि पे किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। 38वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो ये प्रक्रिया है, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। अगला देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव जो होता है, इसका निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, जो पंचायत में चुनाव कब कब होना है। अगला देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, सी नंबर इसका उत्तर होगा। और कुछ कुछ दिया हुआ है, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिच्छत्र, इस सब का देख लेते हैं। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है, और कौशल की थी श्रावस्ती, और पंचाल का था अहिच्छत्र, और कुरु का इंद्रप्रस्थ, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वह है घोड़ा, ए नंबर होगा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। और भगवान बुद्ध के गृह त्याग के घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, और इसका प्रतीक है घोड़ा। और सब देख लेते हैं, जैसे स्तूप दिया हुआ है, तो यह मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। कमल और सांड जो है, ये दोनों जन्म का प्रतीक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 42वां नंबर, क्या है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो दीवाने खैरात जो है ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से, डी नंबर इसका उत्तर होगा। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड है अमीर कोही, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बारे में है दीवाने रियासत, ठीक है, जो मार्केट रिफॉर्मिंग से रिलेटेड था। और बलवन से है दीवान ए अर्ज, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत, ठीक है। बलवन है दीवान ए अर्ज, मोहम्मद बिन तुगलक है अमीर कोही, ठीक है। और इसका फिरोज शाह तुगलक का है दीवान ए खैरात, जो डी नंबर उत्तर होगा। आगे देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। क्या एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला का विशेषता है, तो यह है मौर्य काल की कला का विशेषता, ए नंबर उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। तो सिंधु काल में जो सीसा आयात किया जाता था, यह आयात किया जाता था ईरान से, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, सूची 1 और सूची 2 है, इसमें देखना है, इसमें हमको सही सुमेलित करना है, ठीक है। 1 और 2 को दोनों को सही सुमेलित करना है। सबसे पहले देखते हैं, क्या है, शिशु वध प्रतिबंध, तो ये वेलेस्ली लगाया था, जो शिशु वध प्रतिबंध था। उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। उसके दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था कौन, लॉर्ड एलनबरो, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या है,
हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में, सही है। तो 1 2 3 4 तीनों ऑप्शन है, तो ए नंबर में इसका सही होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक, अगला देख लेते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो थे यह थे एमजी रानाडे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां नंबर क्या है, इमाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इमाम कमीशन की स्थान जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। डी नंबर इसका उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।